हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आपका दोस्त अजय। तो गाइस, आज का वीडियो जो रहने वाला है वो है हमारा प्रोटीन के ऊपर। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि प्रोटीन क्या होता है, हमें कितना प्रोटीन हमारी बॉडी को चाहिए, कि चाहिए भी है या नहीं चाहिए। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो मिलते हैं वीडियो में। थैंक वेलकम बैक गाइस। तो गाइस, आज का जो वीडियो मैंने आपको पहले डिस्कस किया है कि प्रोटीन के बारे में है, प्रोटीन की फंक्शनिंग के बारे में है, और प्रोटीन हमें हमारी बॉडी को चाहिए, कितना चाहिए, कितने ग्राम में चाहिए, और इसका क्या मेन फंक्शन होता है। तो आज सब कुछ इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गाइस, प्रोटीन होता क्या है, ठीक है। प्रोटीन गाइस हमारे एक स्मॉल मॉलिक्यूल्स और हमारे लार्ज मॉलिक्यूल को मिलकर बनता है, जो कि हमारे रहते हैं हमारे अमीनो एसिड। अमीनो एसिड हमारे 20 तरीके के अमीनो एसिड होते हैं। कुछ होते हैं इसेंशियल, कुछ होते हैं नॉन इसेंशियल, और कुछ होते हैं कंडीशनल। तो इनके बारे में भी मैं अलग से वीडियो एक अलग से बनाऊंगा। अगर इसी वीडियो में मैं डिस्कस करने लग पड़ा है तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो उसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आपने ये समझना है कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। अब क्या क्यों जरूरी है, उसके फंक्शनिंग के बारे में हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक कवर करेंगे इसमें फंक्शन ऑफ प्रोटीन आर रिक्वायर्ड प्रोटीन, वाई प्रोटीन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले ये फंक्शन हमारा प्रोटीन करता है, वो करता है हमारा ट्रांसपोर्ट ओवर न्यूट्रेंट एंड नाइट्रोजन। तो हमारा जो भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं, जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं, उसको हमारा प्रोटीन की हेल्प से वो हमारे पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, ताकि वो अच्छे से प्रॉपर फंक्शन कर सके, ठीक है। और दूसरा जो मेन इसका काम है वो है मेकिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो गाइस, प्रोटीन सिंथेसिस करवाने के भी बहुत काम आता है। एग्जांपल के तौर पे आपने जो भी आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रोटीन आपने खाया हुआ, कंज्यूम किया, और उसके बाद जब आप और प्रोटीन करोगे, मतलब जो आप न्यू प्रोटीन ऐड करोगे, वो पुराना प्रोटीन उसकी सिंथेसिस कराने के काम आएगा। और आपका जो थर्ड मेन वो आपका रिपेयर करता है। ये तो सबसे मेन आपका टॉपिक है, रिपेयर डैमेज सेल्स टिश्यूज। तो गाइज, सबसे मेन जो काम है वो हमारा रिपेयर डैमेज सेल्स एंड टिश्यू। जो भी हमारे बॉडी के सेल्स हमारे डैमेज हो जाते हैं किसी भी वजह से, आप कोई फिजिकली एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके वो सेल जो है डैमेज हो गए हैं, उसको रिपेयर करने में प्रोटीन बहुत ही हेल्प करता है। और प्रोटीन हमारा न्यू सेल भी बनाता है, मेक न्यू सेल्स एंड टिश्यू इन आवर बॉडी। तो गाइज, रैक्टिंग थोड़ी ज़्यादा ही बेकार है, तो आप उसकी टेंशन नहीं लेनी। मैं आपको सब कुछ जो मैं लिख रहा हूँ आपको बोल के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे न्यू सेल बनाने के लिए प्रोटीन हमारे बहुत काम आता है। उसके बाद हमारा जो प्रोटीन, जब भी हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, क्या जो किसी भी तरीके का आप प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, वो कन्वर्ट होता है इनटू अमाइनोज में, जिसको अमीनो एसिड हम बोलते हैं, ठीक है। ये कन्वर्ट किस में होता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। आप डायरेक्ट अमीनो एसिड अगर कंज्यूम कर रहे हैं वो भी बेस्ट है। तो अगर आप प्रोटीन कर रहे हैं, प्रोटीन भी आपका थोड़ी देर बाद बॉडी में आपके अमीनो में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके बाद हमारा क्या करता है, एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। तो गाइस, सेकेंडरी जो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो आपको पता है हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। हमारी बॉडी को जब भी एनर्जी की नीड होती है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट के पास जाता है। अगर हमारे पास बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कम है तो वो जो भी हमने प्रोटीन कंज्यूम किया हुआ प्रोटीन हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के भी काम आता है, ठीक है। तो इसके बाद जो एक और मेन काम है इसका, मेक ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन्स की ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ही जरूरी है। जैसे आपको पता होगा फीमेल्स में जो हार्मोन पाए जाते हैं वो ऑस्ट्रोजन होते हैं, जो मैन में पाए जाते हैं मेल में वो होता है टेस्टोस्टेरोन। तो गाइस, एक चीज आपने ध्यान रखनी है, अगर आप फीमेल हो तो अगर आप अपनी बॉडी में प्रोटीन कम रखते हो तो आपकी बॉडी से ऑस्ट्रोजन लेवल जो है
जो आपकी बॉडी का ऑस्ट्रोजन लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जो है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। इसकी वजह से कुछ आपको कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, आपके मंथली साइकिल में आपको दिक्कत आ सकती है। उसके बाद आपको अनवांटेड फेशियल हेयर, आपकी बॉडी पे हेयर उगने स्टार्ट हो जाएंगे और भी बहुत सी कॉम्प्लिकेशन की चीज़ें आपको हो जाती हैं अगर आप गर्ल्स हो। उसके बाद अगर आप बॉय हो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मेल हो और आपकी बॉडी में जो है प्रोटीन जो है वो कम है, तो उसमें आपको क्या क्या दिक्कत आ सकती है। सबसे पहले आपकी टेस्टोस्टेरोन आपका लो हो जाएगा, आपकी बॉडी में ऑस्ट्रोजन बढ़ने लग पड़ेगा, ठीक है। वाइस वर्सा हो जाएगा, गर्ल्स में उल्टा होता है और मेल्स में ये वाइस वर्सा उल्टा हो जाएगा। तो उसकी वजह से आपके मेनली आपको मैन बूब्स की दिक्कत आ सकती है, आपका वेट काफ़ी ज़्यादा गेन हो सकता है, वेट गेन की दिक्कत आ सकती है आपको, और भी बहुत सी तरीके की दिक्कत आपको आ जाएगी अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन नहीं होगा। आपकी रिकवरी नहीं होगी, आप मतलब अपने आप को आलसी सा फील करोगे। अगर आप कोई छोटा बहुत थोड़ा भी सा अगर आप वर्कआउट करोगे तो उसके बाद आपको उस चीज़ को, अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन नहीं होगा तो आपकी बॉडी की रिकवरी नहीं होगी। तो ये जो कि हार्मोन को बैलेंस करने के काम आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फंक्शन आता है वो है प्रोटीन प्रिवेंट मसल ब्रेकडाउन, PREVENT, प्रिवेंट मसल ब्रेकडाउन। मसल ब्रेकडाउन से गाइस ये है कि अगर आप अच्छी मात्रा में प्रोटीन ले रहे हो, अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन जा रहा है अच्छे से, तो आपका जो मसल है वो ब्रेक नहीं होगा, मसल की ब्रेकडाउन नहीं होगी, तो मतलब उल्टे आपके मसल्स बनेंगे। तो प्रोटीन, और क्या होता है, प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल होता है, ऑफ मसल्स। मतलब आपकी बॉडी में जब भी आपकी बॉडी में मसल बनता है वो प्रोटीन की हेल्प से ही बनता है, ठीक है। तो इसलिए हमारी बॉडी में प्रोटीन की जो है अमाउंट होना बहुत जरूरी है और एसेंशियल है। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन नहीं है तो जो मैंने फंक्शन बताया ये आपकी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, तो इसमें आपको थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन वगैरह दिक्कत आ सकती है। तो गाइज अभी बात आई कि रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन, हमें प्रोटीन कितना चाहिए। तो इसके लिए एक क्राइटेरिया में सेट करता हूँ। तो गाइज अगर आप नॉर्मल पर्सन हो, ठीक है, नॉर्मल पर्सन में क्या आ जाएगा कि आपका कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, नो फिजिकल एक्टिविटी, आप मतलब कोई भी किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी आपकी नहीं है, आपका मतलब सिटिंग जॉब है या किसी भी आपका प्रोफाइल एक ऐसा है जिसमें आपकी भागदौड़ वाली आपकी लाइफ नहीं है, तो उसके लिए आपको चाहिए आपका 0.72 लेके 1 ग्राम पर बॉडी वेट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका वेट है आपका 70 kg, अगर आपका वेट है 70 kg, ठीक है, मतलब 70 किलो के अगर आप हो, तो आपकी बॉडी को प्रोटीन जो चाहिए वो 60 to 70 ग्राम पर डे का चाहिए, एक रेगुलर फंक्शन करने के लिए, ठीक है। एक आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन करने के लिए आपको इतना चाहिए। और इफ अगर आप कोई जिम पर्सन हो, जिम पर्सन या कोई एथलीट हो, तो गाइज आपको पता है जब आप कोई जिम पर्सन, आप जिम जाते हो या कोई भी किसी भी तरीके का स्पोर्ट्स में हो, किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तो गाइज उसके लिए जो प्रोटीन रहेगा वो आपका रहेगा 1 ग्राम to 1.5 ग्राम पर बॉडी वेट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप जिम जाते हो और आपका वेट है 80 kg, आपका वेट है और आप जिम गए हो, मतलब एथलीट हो, आप फिजिकली आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, आप चाहते हो कि आपके मसल अच्छे से ग्रो हो, तो उसके लिए आपको 80 to 140 के आसपास अप्रॉक्स, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो आपको 80 to 140 के आसपास आपको प्रोटीन की जरूरत होगी, जिससे क्या होगा, आपका जो है वो आपके बॉडी के मसल्स जो है वो डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, डेवलप होने में काम आएंगे। तो ये मतलब एक एग्जम्पशन है, मेजरमेंट है, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगर आप 140 नहीं लोगे तो आपका मसल नहीं बढ़ेगा, अगर आप मतलब 80 ही लोगे तो आपका क्या होगा। ये मतलब एग्जम्पशन की गई है, एक रेगुलर बेसिस पे नहीं होता, आपको लगातार आपको ये कंज्यूम करना पड़ेगा, मंथ टू मंथ, तभी आपकी बॉडी में जो भी है चेंजिंग आपको दिखेगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो प्रोटीन का सबसे मेन टॉपिक है वो है हमारा सोर्स।
सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो गाइस प्रोटीन के सोर्स कहाँ से, हम हमें प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले सोर्स ऑफ प्रोटीन में हम रखेंगे वीगन प्रोटीन, वीगन प्रोटीन और प्लांट वेस्ट, और नेक्स्ट हम रहेंगे एनिमल बेस्ड प्रोटीन। तो गाइस सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपने ये नहीं देखना कि आपका कोई भी गोल है, अगर आप फैट लॉस करने जाते हैं, जब मसल गेन करने जाते हो तो आपको वो दिक्कत आए, तो आप वो कर नहीं पाओगे। हाँ, उसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन सी आ सकती हैं, क्योंकि आपको एक चीज मैं बता दूं कि जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन होता है वो क्या होता है कि लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, लीन प्रोटीन होता है, ठीक है। और जो वेज प्रोटीन जो कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन हमारा होता है, उसमें क्या होता है, उसमें हमें फ्री में बहुत सी चीजें ऐड ऑन मिल जाती है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको आगे एग्जांपल दूंगा, तो वो मतलब यहाँ पे क्लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। अगर आप ये एनिमल बेस्ड प्रोटीन जो अगर आप यूज करोगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा कि प्रोटीन की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा मिलेगी। अगर आप बिगिन प्रोटीन करोगे तो हो सकता है आपको प्रोटीन कम मिले, लेकिन उसके साथ एड ऑन आपका कार्बोहाइड्रेट और फैट आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, प्लांट बेस्ड में आपको क्या आएगा सबसे पहले, और रखेंगे हम सोयाबीन, मतलब सोया प्रोडक्ट, सोया प्रोडक्ट। अब सोया प्रोडक्ट में आपका टोफू आ जाएगा, सोया मिल्क आ जाएगा, आपका सोयाबीन आएगा, जो भी प्रोडक्ट आपके सोया से बनते हैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, ठीक है। तो ये हमारे ये सब कुछ इसमें आ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास जो है वो है हमारा लिंटर्स, जो हमारी, और पल्सेस। लिंटर और पल्सेस में हमारा सभी हमारी दालें वगैरह आ जाएंगी, जो कि हमारे मूंग दाल, चने की दाल, काले चने, राजमा, किडनी बीन्स, चिकपी वगैरह, ये सब हमारे प्लांट बेस्ड प्रोटीन में आ जाएंगे। इनमें दिक्कत क्या होती है कि अगर एग्जांपल के तौर पे आप लेते हो 100 ग्राम, अगर आप राजमा लेते हो तो 100 ग्राम राजमा में आपको एग्जांपल के तौर पे आपको 18 ग्राम आपको प्रोटीन मिला, ठीक है। अब 100 ग्राम में आपको 80 ग्राम आपको प्रोटीन मिल रहा है, उसके साथ आपको कुछ अमाउंट आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगी, कुछ अमाउंट आपको फैट भी मिलेगा, ठीक है। और यही एग्जांपल अगर मैं आपको एक चिकन की दे दूं, अगर आप 100 ग्राम चिकन लेते हो तो आपको लगभग 35 to 40 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा, और कार्बोहाइड्रेट इसमें लगभग 0 के बराबर होती है, और आपको थोड़ा बहुत फैट मिल जाएगा 5 से 15 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम के पीछे। तो भाई एक ये देखिए यहाँ पे जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन है, इसमें एक तो प्रोटीन ज्यादा है, और दूसरा अनवांटेड चीजें आपको कम मिल रही है, जैसे कार्बोहाइड्रेट आपको नहीं चाहिए, यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये आपको छोटी सी यहाँ पे दिक्कत आती है। और यहाँ पे लिंटल्स हो गए, उसके बाद आप तीसरा यहाँ पे नट्स ऐड कर सकते हैं, आपके एलमंड्स, रेजिन वगैरह, ये सब नट्स आप यहाँ पे प्लांट बेस्ड प्रोटीन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अब बात आई हमारी एनिमल बेस्ड प्रोटीन की। एनिमल बेस्ड प्रोटीन में सबसे पहले हम लेंगे आपका मिल्क। अब देखो मिल्क से क्या होता है, मिल्क जब भी आप कंज्यूम करोगे, मिल्क में सबसे पहले आपका 80% तो आपका कैसिन प्रोटीन होता है, और आपका 20% आपको क्या होता है, वे प्रोटीन होता है, ठीक है। तो इसलिए मिल्क बहुत ही जरूरी एक हमारा फूड हो जाता है। अगर आपका कोई भी गोल है मसल बिल्डिंग का, अगर मेनली मसल बिल्डिंग है, तो आपको मिल्क जरूर अपना बॉडी में ऐड करना चाहिए, अपनी मील में ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो मिल्क से और क्या बन जाएगा, मिल्क से आपके पनीर बन जाएगा, कर्ड बन जाएगा, ठीक है, और भी बहुत सी चीजें आपकी बटर वगैरह मिल्क से बन जाता है। उसके बाद आया आपके पोल्ट्री प्रोडक्ट, पोल्ट्री फूड बोल सकते हैं आप। एग्जांपल के तौर पे आपके एग्स, चिकन, एटीसी। उसके बाद आपका सी फूड आपके आगे, सी फूड हमारे यहाँ पे जो नॉर्थ इंडिया साइड में, यहाँ पे तो सी फूड इतना ज़्यादा कंज्यूम करते नहीं है, ना मिलता है। लेकिन अगर आप साउथ इंडियन साइड में चले गए तो वहाँ पे आपके बहुत से अलग अलग तरीके के आपको फिशेस वगैरह और भी आपको क्रैब्स वगैरह, जो बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया में ना तो ज़्यादा पर्सन यूज़ करते हैं, ना तो हमें इस चीज़ की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमारे एनिमल बेस्ड प्रोटीन आ गया, ये हमारे प्लांट बेस्ड प्रोटीन आ गया, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो।
तो एट द एंड आपका क्वेश्चन यही है कि क्या हमें प्रोटीन लेना चाहिए। और एक चीज आपको मैं और ऐड ऑन करवा दूं, इफ अगर आपका कोई स्पेसिफिक गोल है, अगर आपका एक स्पेसिफिक गोल है कि आपने मसल बिल्ड करना है, कि आप एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, तो उसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ऐड ऑन क्या करोगे, सप्लीमेंट, वो रहेगा आपका वे प्रोटीन और दूसरा कैसिन प्रोटीन। अब वे प्रोटीन और कैसिन प्रोटीन के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो में इसी सीरीज में लेके आऊंगा। अगर आप इस वीडियो को अच्छा प्यार देते हो, सपोर्ट करते हो, तो आगे भी मैं इसी तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके साथ लेके शेयर करता रहूंगा। तो ठीक है, ये आप ऐड कर सकते हैं अगर आपके फूड में, अगर आपकी मील में आपको प्रोटीन की थोड़ी सी अमाउंट कम लग रही है। इसमें क्या होता है, ये लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, ठीक है। ये हमारा कैसिन प्रोटीन स्लो डाइजेस्टिव होता है, ये हमारा फास्ट डाइजेस्टिव होता है, ठीक है। तो एट द एंड में एक ही चीज आपको बोलूंगा कि प्रोटीन हमारे लिए मस्ट है, मतलब हमें प्रोटीन की कंजप्शन करनी ही करनी है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर आप नॉर्मल वेट हो तो आपने 0.8 से लेके अपने 1 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से आपको आपकी बॉडी में प्रोटीन होना चाहिए, तो आपने वो लेना है। अगर आपका कोई इससे अलावा अगर आप चाहते हो कि अगर आपका गोल कोई और है, मतलब आप कोई प्रोफेशनली गोल में जाना चाहते हो, तो उसमें आप 1 ग्राम से लेके 1.5 ग्राम तक जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल हो तो फिर आप 2 ग्राम पर बॉडी वेट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इसके बाद अगर आपको किसी भी तरीके की, अगर आप वेट गेन करने के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं, जब मसल आपका गेन करने को टिप्स देखना चाहते हैं या फैट लॉस की टिप्स देने चाहते हो, तो आप मेरे अकाउंट में जाइए, यहाँ पे अजय फिटनेस मेरे यूट्यूब चैनल है, वहाँ प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट होगी आपके लिए टीचिंग की, वहाँ पे मैंने आपको एक प्रॉपर वीडियो आपके साथ बना के शेयर की है। तो थैंक यू गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो गाइज प्लीज अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए, जिनको इन सब चीज़ों की नॉलेज कम है, इसीलिए उनका एक बॉडी एक अच्छे से प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाती। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।